प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 19 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आश्विन माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लापता लोगों की तलाश, प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आपदा को लेकर सीएम ने की बैठक। देहरादून में आई आपदा में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देहरादून की आपदा के बाद चमोली में भी सुबह बादल फटने की घटना सामने आई। जिले में भारी तबाही मची। इस बीच सीएम धामी ने राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की। वहीं उप जिलाधिकारी हरिगिरी की देखरेख में मजाड़ गांव में मलबे में दबे शवों को डॉग स्क्वाड की मदद से प्रशासन की टीम खोज रही है। गूगल जेमिनी पर प्रॉम्प्ट के जरिए बनाए फोटो सोशल मीडिया पर कर रहे ट्रेंड, ये खतरे हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों नैनो बनाना एआई प्रॉम्प्ट की मदद से बनाई गई फोटो खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। ट्रेंड को फॉलो करते हुए हर कोई अपनी फोटो को फेसबुक, इंस्टा आदि पर अपलोड कर रहा है। इस एआई के पास हमारे चेहरे से ताजा डेटा सुरक्षित हो रहा है। ऐसे में साइबर अपराधी इसका गलत प्रयोग कर सकते हैं। बीते दिनों राजस्थान के उदयपुर में महिला की फोटो चोरी कर अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया। साइबर एक्सपर्ट भी इन फोटो की ठगी सहित अन्य अपराधों के लिए इस्तेमाल की जाने की आशंका जता रहे हैं। घर बैठे काम का झांसा देकर 2.51 लाख रुपए ले उड़े ठग, केस दर्ज। साइबर अपराधियों ने एक महिला को वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर 2.51 लाख रुपए की ठगी कर डाली। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में साइबर अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। रुद्रपुर की आवास विकास निवासी रुखसार फातिमा ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि 3 सितंबर को उसने इंस्टाग्राम पर वर्क फ्रॉम होम का लिंक एक्सेस किया था। इसके बाद अज्ञात नंबर से उसके व्हाट्सएप पर मैसेज में टेलीग्राम का लिंक भेजा गया। उसको लिंक पर क्लिक कर वर्क फ्रॉम होम होने का काम देने की बात कही गई और इसके एवज में 5 से 20 हजार रुपए तक की आय का झांसा दिया गया। उन्होंने लिंक एक्सेस पर 180 रुपए का बोनस मिलना बताया। उनकी ओर से लिंक एक्सेस करने पर उनके खाते में रुपए क्रेडिट हुए थे। इसको एक्सेस करने पर उनको टास्क प्राप्त होना था। टास्क पर रेटिंग देनी होती और 20 टास्क पूरे होने पर 200 रुपए मिलने थे। उन्होंने 20 टास्क पूरे गए तो अज्ञात टेलीग्राम आईडी से 200 रुपए उनके खाते में भेजे गए। नन्ही परी को इंसाफ दिलाओ, आरोपी की रिहाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे कलाकार, फांसी की मांग। नन्ही परी के साथ हुई हैवानियत के आरोपी के बरी होने के फैसले के खिलाफ हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में जनाक्रोश उमड़ पड़ा। नन्ही परी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन में कुमाऊं के कई कलाकार भी पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। पूरे उत्तराखंड में बच्चों में ठिगनापन घटा, पर चमोली पौड़ी में बीते 5 साल में बढ़ा। उत्तराखंड में जहां 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ठिगनापन तेजी से घट रहा है, वहीं पौड़ी और चमोली जनपद के बच्चों का कद छोटा हो रहा है। ये खुलासा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में हुआ। एम्स के विशेषज्ञ दोनों जिलों में शोध कर कारणों को स्पष्ट करना चाहते हैं। इसके लिए राज्य सरकार से सहयोग मांगा है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ठिगनापन घटाने में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन किया। एम्स के सामुदायिक चिकित्सा विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वर्तिका सक्सेना ने बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005 में उत्तराखंड में 5 साल के कम उम्र के 44% बच्चे ठिगनापन के शिकार थे, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 27% पर पहुंच गया है। 1.5 साल के बेटे की सांस टूट रही थी, पर पिता की आस नहीं टूटी। 18 किलोमीटर दौड़कर पहुंचाया अस्पताल। 4 दिन से निमोनिया से पीड़ित 1.5 साल के बेटे की सांस टूट रही थी। रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे हेलीकॉप्टर के खराब मौसम के कारण उड़ने की आस भी छूट गई, लेकिन पिता की आस नहीं टूटी और 18 किलोमीटर दौड़कर बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। मसूरी के थत्यूड़ का रहने वाला 1.5 साल का देवांग 4 दिन से बीमार था। शुरुआत में उसको बुखार आया था तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया। आपदा के कारण रास्ता बंद होने से वे बच्चे को बाहर लेकर नहीं जा पा रहे थे। चिकित्सकों ने बताया कि उनके बेटे को निमोनिया हो गया है। ऐसे में उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद संवीर उसे देहरादून लाना चाह रहे थे, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से नहीं ला सके। बुधवार को प्रशासन ने गंभीर मरीजों को मसूरी से देहरादून लाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा, पर खराब मौसम के कारण वो भी उड़ान न भर सका। देवांग की हालत लगातार खराब हो रही थी और उसकी सांसें उखड़ने लगी, तो पिता संवीर ने गोद में लेकर उसको दौड़ लगा
लगा दी। बड़ा मोड़ से कुठाल गेट तक करीब 18 किलोमीटर तक पिता दौड़ते रहे। खराब रास्ते, भूस्खलन की चुनौतियों को पार करते हुए वो दोपहर बाद करीब 4 बजे देहरादून पहुंचे और एक निजी अस्पताल में बेटे को भर्ती कराया। 3 दिन बाद खुला ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, लोगों ने ली राहत की सांस। बीते मंगलवार से यातायात के लिए बंद चल रहा ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग आखिरकार गुरुवार शाम को बीआरओ की कड़ी मशक्कत के बाद छोटे वाहनों के यातायात के लिए खोल दिया गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं मसूरी चंबा हाईवे के खुलने से भी लोगों की राह आसान हो गई। बता दें कि सोमवार तड़के अतिवृष्टि से ऋषिकेश चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह भूस्खलन के लिए बंद हो गया। फकोट के निकट भिन्नू खाला में तो राजमार्ग का करीब 35 मीटर हिस्सा पूरी तरह से वॉश आउट हो गया, जबकि प्लासड़ा, बगड़धार, खाड़ी, आमसेरा, नागड़ी सहित कई स्थानों पर लगातार भूस्खलन होने से मार्ग बार बार बंद रहा था। मनसा देवी की पहाड़ी पर भारी भूस्खलन, सड़क पर दरारें पड़ने से बढ़ा खतरा। इस भूस्खलन से तलहटी पर बसी 2 बस्तियों के सैकड़ों परिवारों और हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश रेलवे लाइन सहित हर की पैड़ी पर भी खतरा मंडराने लगा है। खतरे की जद वाले भीमगोड़ा क्षेत्र में तो राजाजी टाइगर रिजर्व की टीम ने लोगों को अलर्ट करते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा। भूस्खलन के बढ़ते खतरे को देखकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण व प्रबंधन केंद्र के भूविज्ञानियों ने स्थलीय निरीक्षण के साथ ही ड्रोन से भी सर्वे किया। साथ ही इसके लिए वृहद ट्रीटमेंट करने का सुझाव दिया। उत्तराखंड में शिक्षकों के केस पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू, दिए ये निर्देश, जानिए मामला। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में लंबे समय से लंबित चल रहे प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं के मामले में गुरुवार से सुनवाई शुरू हो गई। फिलहाल खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए कि एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की अनंतिम वरिष्ठता सूची तैयार कर 22 सितंबर तक सभी पक्षकारों को सौंपे। खंडपीठ इस मामले में 25 सितंबर को सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। दोस्ती कर युवती का अश्लील वीडियो किया वायरल, पीड़िता ने क्षेत्र के ही एक युवक पर लगाया आरोप, केस दर्ज। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का वीडियो अश्लील वायरल कर दिया गया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोतवाली पुलिस के अनुसार पीड़िता ने दी तहरीर में कहा कि उसकी 2 साल पहले क्षेत्र के ही हरीश नयाल के साथ दोस्ती हुई। 1 सितंबर 2025 को वो नौकरी करने रुद्रपुर चला गया। 2 दिन बाद हमारी बात कभी मैसेंजर तो कभी व्हाट्सएप से होती रही। 3 सितंबर की रात हरीश ने उसे अपना अश्लील वीडियो बनाकर भेजने के लिए कहा। उसकी बातों में आकर उसने उसे वीडियो बनाकर भेज दिया। इसके बाद दोनों की कई दिनों तक बात होती रही। 14 सितंबर को हरीश नयाल का फोन आया और उसने बताया कि तुम्हारी न्यूड फोटो गांव में वायरल हो रही है। जब उससे पूछा तो उसने बताया कि उसे कोई जानकारी नहीं। 17 सितंबर को गांव वालों के माध्यम से पता चला कि मेरे न्यूड फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं। युवती का कहना है कि हरीश नयाल ने ही उसकी वीडियो वायरल की। लोगों के सिर पर टूटा आफत का पहाड़, गांव को मलबे में दबा देख नहीं रोक पाए अपने आंसू। बीते सोमवार मंगलवार की रात सहस्त्रधारा के मजाड़ा और कार्लीगाड़ में आई आपदा के बाद से ग्रामीणों में दहशत है। घर खेत मलबे में दबने से उन पर आफत का पहाड़ टूट गया। बुधवार को इन दुखों को भुलाकर ग्रामीण मवेशियों को चारा पत्ती देने पहुंचे तो गांव का मंजर देख उनके आंसू छलक उठे। भले बुधवार को बारिश न होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तेज धमाका, चिंगारियां उठी और देखते ही देखते सड़क किनारे खड़े कंटेनर में लग गई आग, मची अफरा तफरी। हरिद्वार शामपुर नजीबाबाद हाईवे के पास कांगड़ी क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े कंटेनर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि चालक और परिचालक समय रहते बाहर कूद गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तराखंड में भीषण सड़क दुर्घटना। उत्तराखंड के बागेश्वर में बुधवार देर रात भयानक हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित होकर एक कार खाई में गिर गई। हादसे में पूर्व फौजी की मौत की सूचना मिली, जबकि अन्य 2 घायल हुए। बताया गया कि पूर्व फौजी यूपी से उपचार कराकर वापस घर लौट रहे थे, तभी मौत उन्हें खींच ले गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।